हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विथ एडू फंडा। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने पीटी सीरीज के लिए सेल्फ सिलेक्शन सीरीज लाया था, तो उसका आज अगला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये सिर्फ पीटी के लिए एग्ज़ाम के लिए नहीं है, बल्कि हर इस गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे जीएस आता है। और फ्रेंड्स, एक बात और आपसे कहनी है कि अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पशुपतिनाथ की मूर्ति पर निम्न में से कौन सा जानवर विराजमान नहीं है? ऑप्शन ए हाथी, बी गैंडा, सी भैंसा या फिर डी घोड़ा। तो फ्रेंड्स, ये पशुपतिनाथ की मूर्ति जो है ये प्राप्त हुई थी हड़प्पा की खुदाई से। तो इस पर 4 जानवर विराजमान है, जिनमें से एक जो है इसमें गलत दिया है, वही आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी। इस पर घोड़ा ना होकर इसके जब क्या है चीता, यानी कि हाथी, गैंडा, भैंसा और चीता, ये चारों जानवर उस पर विराजमान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फाहियान किसी शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर डी समुद्रगुप्त। फ्रेंड्स, फाहियान के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। फ्रेंड्स, का सही जो आंसर है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी जिनको कहा जाता है, उन्हीं के शासनकाल में ये फाहियान आया था भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? ऑप्शन ए चीन, बी मोरक्को, सी कंबोडिया या फिर डी इराक। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर दे दिया होगा इसका। तो फ्रेंड्स, जो इब्न बतूता था ये यात्री था आपका मोरक्को का। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और इसकी एक प्रसिद्ध बुक है जो उसका नाम है रिहला। ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछ लिया जाता है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए नूरजहां, बी मुमताज, सी अस्मत बेगम या फिर डी नन। फ्रेंड्स, आपने नाम तो सुना ही होगा ये मुमताज़ नूरजहां का। तो इसका सही जो आंसर है फ्रेंड्स वो है अस्मत बेगम। और अस्मत बेगम के बारे में कुछ बताना चाहूँगा आपको। अस्मत बेगम जो थी ये नूरजहां की माँ थी। और नूरजहां के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका उपनाम या फिर दूसरा नाम क्या था? इसका दूसरा नाम जो था वो था मेहरुन्निसा, और ये जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर के काल को आपको चित्रकला का स्वर्ण काल कह सकते हैं आप। उसमें चित्रकला का विकास जहांगीर काल में बहुत हुआ था। तो फ्रेंड्स, कुछ साइड वाले पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं इसको, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? फ्रेंड, ध्यान देने वाली बात है कि पूछा गया है दूसरा। ऑप्शन ए विनोबा भावे, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डी राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था ये 1940 में शुरू किया गया था गांधी जी द्वारा। और इसके जो दूसरे सत्याग्रही थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, जबकि पहले वाले वो थे विनोबा भावे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, आंदोलन का समय था, मतलब कब ये शुरू किया गया था? अप्रैल 1930, मार्च 1930, सितंबर 1930 या फिर नवंबर 1930। फ्रेंड्स, ऑप्शन थोड़ा सा मैंने कन्फ्यूजिंग रखा है, और इतना टफ नहीं है क्वेश्चन, इसको कर सकते हैं आंसर आराम से आप। तो फ्रेंड्स, का जो सही समय था ये था अप्रैल 1930। फ्रेंड्स, गांधी जी के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा अच्छे से। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि सारे इसके पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गांधी जी से रिलेटेड है वो कवर करा दूँ अपने इस टेस्ट में, पर आप अपने तरफ से भी इसको तैयार कर लीजिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कौन सही मिलान नहीं है? इधर देखिए, प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम। तो ये नदियों का नाम बताना जो वैदिक काल में कहे जाते थे, और जब इनका नाम अब क्या है देखते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन, पहला क्वेश्चन देखते हैं ये। विस्तिता, झेलम, आस्किनी, चेनाब, सदानीरा, गंडक, विपाशा, रावी। तो फ्रेंड्स, में बताना है कि कौन सा सही नहीं है, मतलब 3 सही होंगे इसमें और एक जो ऑप्शन होगा आपका वो गलत होगा। फ्रेंड्स, का जो सही ऑप्शन है जिसमें गलत मिलान है ये है आपका ये वाला, विपाशा रावी नहीं होकर विपाशा व्यास होती है, जबकि रावी का प्राचीन नाम था वो था परुश्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये भी बताना है कि कौन सा सही नहीं है।
ये तीर्थंकर थे और उनका प्रतीक चिन्ह था, वो मिलाना है हमको। तो ऋषभ देव सांड से दिखाया गया उनको, अजीत नाथ को हाथी से, महावीर स्वामी को घोड़ा से, सॉरी शेर से, और पार्श्वनाथ को घोड़ा से। फ्रेंड्स में बताना है कौन सा सही नहीं है। फ्रेंड्स जैसा कि पता है कि महावीर स्वामी थे ये 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम यही थे, और इन्हीं की वजह से जैन धर्म काफ़ी फेमस हो गया। तो इसका जो आंसर होगा ये है फ्रेंड्स आपका ये लास्ट वाला, यानी कि डी ऑप्शन मान सकते हैं इसे, पार्श्वनाथ घोड़ा। इनको दिखाया गया है सांप से। मैंने क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे डिज़ाइन किए हैं ताकि आपको मैक्सिमम इनसे इन्फॉर्मेशन मिल सके। एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन आपको आसानी समझ में आ सके इससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सही नहीं है। ये आपका जो क्रांति हुई थी 1857 क्रांति, तो उसमें केंद्र और उसके दमन करने वाले जो थे उस समय के जनरल या फिर लॉर्ड, उनका नाम लिखा गया साइड में। तो ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स, दिल्ली, निकलसन, झांसी, हडसन, लखनऊ, कैंपबेल, इलाहाबाद, नील। तो ये सब नाम हैं उनके जिन्होंने वो दमन किया था वहाँ पे। फ्रेंड्स जो सही आंसर है, जो गलत मिलान है इसमें, ये है झांसी। झांसी में हडसन ना होके हीरोज था, और बाकी जो ऑप्शन है तुम आपका वो सही है। कानपुर में भी आपका कैंपबेल ही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सा सही नहीं है। ये भी वही है क्वेश्चन। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, पूना पैक्ट 1930 में हुआ था। फ्रेंड्स बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ये हो जाएगा पूना पैक्ट, ये जो है गलत है, यानी पूना पैक्ट जो हुआ था 1932 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी भारतीय लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। भारतीय लोकतंत्र की विशेषता नहीं है बताना फ्रेंड्स। तो देखते हैं ऑप्शन ए है इसका, एक संविधान संगत सरकार, दूसरा विधि का शासन, सी सत्तावादी सरकार, या फिर डी लोकतांत्रिक सरकार। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपने आंसर दे दिया होगा इसका। तो इसका सही आंसर जो है सत्तावादी सरकार। ये जो है लोकतांत्रिक विशेषता नहीं है भारत की। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, यानी कि वो मानव अधिकार भी है और मौलिक अधिकार भी, दोनों हैं। ऑप्शन ए सूचना का अधिकार, ऑप्शन बी काम का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार, या फिर डी मकान का अधिकार। फ्रेंड्स आपको पता ही होगा जो शिक्षा का अधिकार है ये आपका मानव अधिकार है और मौलिक अधिकार भी है, और इसको डीपीएसपी में भी रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। मतलब अगर कहीं कुछ मैटर फंस जाता है संविधान के लेके, तो उसको अंतिम रूप से कौन नैरेट करता है, इंटरप्रेट करता है उसको। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी महान्यायवादी, सी सर्वोच्च न्यायालय, या फिर डी संसद। फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है आपका है सर्वोच्च न्यायालय। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के पास ये राइट होता है, वही अंतिम व्याख्या करता है संविधान की। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। फ्रेंड्स जैसा कि पता है आपके राष्ट्रपति को कई तरह के अधिकार प्राप्त हैं, तो उनका अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड भी किया गया है। ऑप्शन ए विधायी, बी प्रशासनिक, सी न्यायिक, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है विधायी। विधायी अधिकार है अध्यादेश जारी करने के। और अध्यादेश एक प्रकार का फ्रेंड्स कानूनी होता है जो आर्टिकल 123 में बताया गया है, और ये अध्यादेश तब जारी होता है जब संसद अपने सत्र में नहीं होता और किसी ऐसा मैटर पर जरूरत पड़ जाती है जो बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए राष्ट्रपति द्वारा ये अध्यादेश जारी कर दिया जाता है, और ये 6 महीने तक लागू रहता है। और उसके बाद संसद द्वारा जैसे संसद अपने कार्य में आए उसको तुरंत अप्रूव करा लिया जाता है। अगर अप्रूव हो जाता है तो फिर एक कानून बन जाता है हमेशा के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद को संसद ने दंडनीय अपराध माना है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, या फिर डी अनुच्छेद 19। उम्मीद है फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका जो दंडनीय अपराध है जिस अनुच्छेद को माना गया है वो आपका है अनुच्छेद 17, यानी कि ऑप्शन सी जो है सही है इसका। और अनुच्छेद 17 क्या है फ्रेंड्स, अनुच्छेद है अनटचेबिलिटी, मतलब अस्पृश्यता का अंत। अगर कोई इंसान किसी के साथ ऐसे छुआछूत की भावना रखता है
तो संसद ने इसके लिए कानून भी बनाया है। फ्रेंड्स एक आर्टिकल और भी है जिसने संसद ने दंडनीय बनाया है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट में मुझको बताएंगे कौन सा आर्टिकल है जिसको संसद ने दंडनीय बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय मानक समय किलोमीटर नहीं गुजरती है, मतलब किस राज्य से ये गुजरती नहीं है स्टैंडर्ड टाइम जो है भारत का। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी पश्चिम बंगाल या फिर डी उत्तर प्रदेश। आंसर दीजिए फ्रेंड्स आप लोग। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर दे दिया होगा। देखो सही जो आंसर है वो आपका है पश्चिम बंगाल। जो भारत की स्टैंडर्ड टाइम है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जिनमें से आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश, और जो बाकी हैं वो आपका मध्य प्रदेश और उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाई नहीं है, मतलब 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट का। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब पता होना चाहिए आपको कि सातों कौन कौन से राज्य हैं। ऑप्शन ए मेघालय, बी पश्चिम बंगाल, सी त्रिपुरा या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स का जो सही आंसर है वो आपका है बी, यानी कि पश्चिम बंगाल इसका भाग नहीं है, जबकि मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और एक फ्रेंड्स कौन सा है ऑप्शन बताएं। मिजोरम हो गया फ्रेंड्स, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। हाँ फ्रेंड्स नागालैंड वो भी 7 सिस्टर का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 8 डिग्री चैनल पाई जाती है, जो 8 डिग्री चैनल है वो किसके बीच में पाई जाती है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच, मालदीव और मिनिकॉय के बीच या फिर डी अंडमान व निकोबार के बीच। फ्रेंड्स का सही आंसर है जो वो होगा आपका सी, यानी कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, यानी कि वह कौन सा स्थान है जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी एक दूसरे से मिलती हैं। ऑप्शन है विष्णुप्रयाग, बी कर्णप्रयाग, सी रुद्रप्रयाग या फिर डी देवप्रयाग। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। तो ये जो सही आंसर है वो आपका है डी देवप्रयाग, और यहीं पे गंगा का नाम गंगा रखा जाता है देवप्रयाग में ही। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व मतलब फ्रेंड्स 1 किलोमीटर के एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या। तो ऑप्शन है आपके 325, 335, सी 382 या फिर डी 385। फ्रेंड्स का सही जो आंसर है वो आपका है सी, यानी कि 382। जनसंख्या घनत्व भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 382 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ओजोन परत स्थित है। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में, बी समताप मंडल में, सी आयन मंडल में या फिर डी नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स ओजोन परत पता ही है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य से आने वाले जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनको ऑब्जर्व करके ऊपर से ही निकाल देता है, पर इसमें भी छेद हो गया, और ये छेद सबसे पहले कहाँ देखा गया था, अंटार्कटिका महाद्वीप पे दिखा गया था फ्रेंड। इसका जो सही आंसर है हो जाएगा आपका बी, यानी कि समताप मंडल में। और क्षोभ मंडल के बारे में ये है कि इसमें सारी जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है, जैसे बिजली कड़कना, चमकना, ये सब क्षोभ मंडल में ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष कर नहीं है। ऑप्शन है आयकर, बी उपहार कर, सी सेवा कर या फिर डी पथ कर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर है सी, यानी कि सेवा कर। सेवा कर आपका प्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस को प्राथमिकता दी गई थी, मतलब किस चीज़ पर फोकस किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन ए कृषि, बी उद्योग, सी शिक्षा या फिर डी रोजगार। तो फ्रेंड्स जो दूसरा आपका पंचवर्षीय योजना था ये था आपका उद्योग पर आधारित, उद्योग को इसमें प्रेफरेंस ज़्यादा दी गई थी, जबकि पहला वाला था वो आपका कृषि था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन ध्वनि के प्रभाव को नहीं डालता, मतलब ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं डालता। तो ऑप्शन ए है आपका दाब, बी ताप, सी घनत्व या फिर डी आर्द्रता, यानी कि ह्यूमिडिटी। उम्मीद है फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया हो, तो सही आंसर हो जाएगा दाब, यानी कि ऑप्शन ए। मतलब दाब जो है ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं डालता, दाब बढ़ने घटने से
वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि ताप बढ़ने घटने से ध्वनि पर प्रभाव पड़ता है और इसी तरह से घनत्व और आर्द्रता भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यदि पेंडुलम घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए धीमी हो जाएगी, बी तेज हो जाएगी, सी पृथ्वी के समान ही समय देगी, मतलब पृथ्वी जितना टाइम लगेगा उतना ही लगेगा, या फिर डी रुक जाएगी। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि चंद्रमा पर जो ग्रेविटी है वहाँ पे कम है पृथ्वी की अपेक्षा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है 1/6 हो जाता है वहाँ पे जाने पे। तो ये क्या होगा, आपका धीमा हो जाएगा, मतलब बहुत ही धीरे वो मूव करेगी पेंडुलम जो घड़ी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे भारी प्रकृति में पाया जाने वाला तत्व है, मतलब सबसे भारी तत्व कौन सा है जो प्रकृति में पाया जाता है? ऑप्शन ए थोरियम, बी यूरेनियम, सी मरकरी, या फिर डी पोलोनियम। उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर दे दिया होगा फ्रेंड्स। इसका सही जो आंसर है आपका है थोरियम, मतलब थोरियम जो है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है, मतलब खून का थक्का बहुत धीरे धीरे जमता है, तो कौन सी विटामिन कमी हो जाती है उसमें? ऑप्शन ए विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, या फिर विटामिन के। उम्मीद है आपने आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो जो खून का धीरे जमने की होता है प्रोसेस, वो विटामिन के की कमी से होती है, मतलब विटामिन के की कमी हो जाएगी बॉडी में तो आपका जो ब्लड है वो बहुत ही धीरे धीरे जमेगा। और जबकि विटामिन सी की कमी से आपकी स्कर्वी रोग होती है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और विटामिन ए की कमी से प्रोडक्टिव रेट पे इफेक्ट पड़ता है। और विटामिन सी का नाम भी जान लीजिए, तो विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, ई को टोकोफेरॉल, और जबकि के को फेलोक्विनोन। फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, जितने विटामिन हैं उनका नाम और उनसे क्या कौन सी बीमारियां होती है सब पता होने चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है, मतलब नेत्रदान जब किया जाता है तो उसमें आँख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो ऑप्शन ए आइरिस, बी लेंस, सी रेटिना, या फिर डी कॉर्निया। फ्रेंड्स, ये सारे ही आँख के ही पार्ट हैं, पर इसमें जो आँख नेत्रदान में दिया जाता है, जो आँख का हिस्सा है वो है आपका कॉर्निया, कॉर्निया को दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है, मतलब किस कलर को? पीला, नीला, हरा, या फिर बैगनी। फ्रेंड, जैसे कि पता है कि कलर ब्लाइंडनेस होती है जो, उसमें लाल और हरे रंग में कोई भेद नहीं हो पाता और डिफरेंस नहीं आता कि कौन सा कलर लाल है कौन सा हरा है। तो इसमें जो लाल रंग दिखाई देगा वो हरे के बराबर दिखाई देगा, मतलब समझ में नहीं है कि हरा देख रहा हूँ या फिर लाल। और जो कलर ब्लाइंडनेस होती है फ्रेंड्स, ये होता है जेनेटिक बीमारी, ये और इसे कभी क्योर ठीक नहीं किया जाता, मतलब कि ये क्योरेबल नहीं है जो ठीक किया जा सके, ये हमेशा बना ही रहेगा, इसका कोई इलाज नहीं है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? लाल, नीला, बैगनी, या फिर हरा। फ्रेंड्स, आपको पता होगा एक बात कि आवृत्ति जो होती है ये तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि जिनका आवृत्ति अधिक होगी उनका तरंग दैर्ध्य कम होगा और जिनका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा उनकी आवृत्ति कम होगी। तो उसे पूछा गया कि सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है, तो आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है बैंगनी की, यानी कि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। और अगर उल्टा देखा जाए तो लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है, परंतु इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सर्वाधिक होता है, इसलिए लाल रंग हमको बहुत दूर से दिख जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सेवा सदन किसका उपन्यास है? ऑप्शन ए राजेंद्र यादव, बी प्रसाद, सी प्रेमचंद, या फिर डी सदल मिश्र। फ्रेंड्स, मैं हर वो क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, और ओवरऑल मैं पूरा पेपर तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको हिंदी इंग्लिश से लगाए जितने भी सब्जेक्ट हैं जो पीईटी के सिलेबस मेंशन किया गया है वो सारे इसमें इंक्लूड कर सकूँ, और वही टॉपिक पिक करता हूँ उनमें से जो दिया गया है। तो सेवा सदन जो उपन्यास है फ्रेंड्स वो किसका है? प्रेमचंद का। जैसे गबन हो गया, गोदाम हो गया, कर्मभूमि, ये सब प्रेमचंद के अलग दूसरे उपन्यास है फ्रेंड्स, इनको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान देने वाली बात है कि नहीं है पुत्री का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन ए तनय, बी सुता, सी आत्मजा, या फिर डी दुहिता। फ्रेंड्स, सुता तो है ही, आत्मजा भी है और दुहिता भी है, जबकि तनय मत होता है पुत्र, यानी कि पुत्र का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विवाद का विलोम है। ऑप्शन ए संवाद, बी प्रतिवाद,
सी निर्विवाद या फिर डी वाद। फ्रेंड्स उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो विलोम का विवाद जो होता है वो होता है निर्विवाद, मतलब कि विवाद नहीं करना। जबकि ये तो सब प्रतिवाद तो वही हो जाएगा, बाकी सब मैच नहीं कर रहे हैं इससे। मुहावरा देखते हैं फ्रेंड्स, खेत रहना। ये मुहावरा है खेत रहना। मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन ए संपत्ति का बचा रह जाना, बी इज्जत बच जाना, सी वीर गति को प्राप्त हो जाना या फिर डी शत्रु से मुकाबला करना। फ्रेंड्स ये जो वीडियो है अगर आपके मतलब यूज में नहीं है, अगर आप पढ़ने वाले नहीं है तो उनको शेयर करिए। जो आपके जानने में कोई पढ़ने वाला, जो कोई किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उनको सेंड करिए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपने आंसर दे दिया होगा इसका। तो पहले बता देता हूँ, ये खेत रहने का अर्थ होता है वीर गति को प्राप्त हो जाना, यानी कि ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स उनको शेयर करिए और उम्मीद करूंगा ये कि मतलब वो कभी आपको बुरा नहीं कहेंगे कि नहीं गलत चैनल को रिकमेंड कर दिया आपने। यहाँ से कंटेंट आपको बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। और सिर्फ एक एग्ज़ाम की नहीं है, बहुत अच्छे एग्ज़ाम के क्वेश्चन मैं ला के यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। जैसे पीसीएस तक का मैंने क्वेश्चन डाला है इसमें, और आरओ एआरओ जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, इवन एक दो क्वेश्चन मैं सिविल का भी डाल देता हूँ इसमें, जैसे आईएएस ओएएस वाला क्वेश्चन भी, पर वो नॉर्मल लेवल का ही रखता हूँ, उसमें बहुत टफ नहीं बनाता है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जानने की इच्छा रखने वाला विज्ञ, ज्ञानी, जिज्ञासु या फिर पिपासु। तो सही आंसर है फ्रेंड्स का जानने की इच्छा रखने वाले लोग बोलते हैं जिज्ञासु। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अब इंग्लिश का सेक्शन आ गया फ्रेंड्स। 5 क्वेश्चन इसके होंगे। आई एम वेरी थर्स्टी, गिव मी लिटिल वाटर टू ड्रिंक। फ्रेंड्स बताना है कि किस पार्ट में एरर है, मतलब ए में, बी में, सी में या फिर डी में। तो फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा फ्यू और लिटिल के बारे में। तो फ्यू जो होता है काउंटेबल थिंग के लिए होता है, जबकि लिटिल जो होता है अनकाउंटेबल के लिए। तो जैसे वाटर आपका अनकाउंटेबल है तो इसके लिए लिटिल लगा है। पर यहाँ पे लिटिल मीन्स अगर आपको प्यास बहुत लगी, जैसे आई एम वेरी थर्स्ट, में बहुत प्यासा हूँ, गिव मी दो, तो थोड़ा पानी तो मांगेंगे नहीं। जैसे लिटिल मीन्स होता है न के बराबर, मतलब बहुत ही कम। तो आप बहुत प्यासे रहेंगे तो आपको अच्छा खासा पानी चाहिए पीने के लिए। पर यहाँ पे लिटिल वही एरर है, यहाँ पे लिटिल ना होकर ऑल लिटिल लगेगा। तो ऑप्शन सी आपका यहीं पे एरर था आपके, यहाँ की ऑल लिटिल होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, he does not like people to call him cheat। इसका पैसिव बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, फिर बताइए कौन सा सही आंसर है इसका। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर दे दिया हो। तो सही आंसर जो है ऑप्शन ए है, मतलब he doesn't like to be called a cheat, मतलब कि उसे पसंद नहीं कि कोई उसे चीट कहे, धोखेबाज कहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल। इसका भी पैसे बताना है हमें। ऑप्शन ए, इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रिंग, इट इज़ टाइम द बेल रिंग्स, इट इज़ टाइम द बेल रिंग्स। तो फ्रेंड्स जैसा पता है कि आपको जो वर्ब होता है ये कैसा हो जाता है, थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो बहुत जाने बस बेसिक रूल ही पता हो तो आप कर सकते हैं इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ही सेड आई सॉ अ बुक हियर। फ्रेंड्स हमको इसका नरेशन बनाना है। तो ऑप्शन ए इसका, ही सेड दैट ही सॉ अ बुक हियर। ऑप्शन बी, ही सेड दैट ही सॉ अ बुक देयर। ही सेड दैट ही हैड सीन अ बुक हियर, या फिर ऑप्शन डी होगा, ही सेड दैट ही हैड सीन अ बुक देयर। तो फ्रेंड्स अगर नरेशन का बेसिक रूल पता होगा तो अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो कहाँ बनता है, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट इसमें देखा जाए तो सिर्फ इन दोनों एक ही ऑप्शन दिख रहा है जैसे पास्ट परफेक्ट है, और ये भी है। पर यहाँ पे हियर का नरेशन जब बनाते हैं तो यहाँ पे हियर क्या होता है, देयर हो जाता है। तो यानी कि देयर भी इसमें है और ये पास्ट परफेक्ट भी है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सही है इसका। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द फुटबॉल मैच। फ्रेंड्स ये कहना चाहता है जो अंग्रेज थे उन्होंने फ्रेंच वालों को, मतलब फ्रांसीसियों को हरा दिया फुटबॉल मैच में। तो फ्रेंड्स अगर इंग्लिश के पहले द ना लगा होता तो ये हो जाता है कि अंग्रेज मतलब लैंग्वेज हो जाता है, जबकि द लगने की वजह से वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे होगा द फ्रेंच, यानी कि ऑप्शन सी में एरर है। यहाँ पे द फ्रेंच होगा इन द फुटबॉल मैच। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाले हैं, ये कोई डाउट नहीं है फ्रेंड्स।
तो आप लगातार बने रहें और अधिक से अधिक लोगों को उस पास शेयर करें और उनको बताएं कि नहीं, चैनल बहुत अच्छा है और आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं। और उम्मीद करूँगा कि कोई इसे बुरा नहीं कहेगा कि नहीं, गलत चैनल को रिकमेंड कर दिया आपने। तो फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए और जितने भी टॉपिक बताता हूँ आपको कि ये नोट कर लीजिए पॉइंट, उसको नोट करिए और इसके अलावा जो बोलता हूँ कि इसको पढ़ लीजिएगा, उसको भी पढ़ते रहिए फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।